प्यारे गुरु साध संगत जी, प्यार से कहिएगा द निरंकार जी। साध संगत जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए जानते हैं माँ। ये जो माँ शब्द इतना अनमोल शब्द है, जो भगवान भी माँ से पीछे रह जाते हैं। माँ ये जो होती हैं अपने बच्चे को इतना स्नेह करती हैं कि दुनिया में इस प्यार को कभी खरीदा नहीं जा सकता है। साध संगत जी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम देखेंगे। एक बार दो पड़ोसन थी, एक महानगर में रहती थी। तो दोनों पड़ोसन में खासियत थी कि एक के पास, एक जो थी माँ, उसके पास एक बेटा था, और जो दूसरी थी, जो पड़ोसन थी, वह निसंतान थी। अभी इनमें आपस में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। जो निसंतान माँ थी, वो हमेशा इस माँ से झगड़ा करती रहती थी। अब एक दिन ऐसा आ गया कि ये जो पहली माँ थी, जो निसंतान थी, इसने दूसरी माँ के बच्चे की चोरी कर ली। बच्चा उस समय घर में सो रहा था खाट के ऊपर, घर में सारे लोग बाहर थे। इसने कब गई और चोरी कर ली, किसी को पता नहीं चला। और उसी टाइम वह बच्चे को लेके किसी और गांव में चली जाती है, जो गांव उस गांव से थोड़ा दूर रहता है। अब जिस माँ का बच्चा खो गया, दूसरी माँ का, अब ये बहुत रोती है, बहुत बिलखती है अपने बच्चे के प्यार के लिए। अब ये माँ, जो माँ है, अपने बच्चे को कभी अलग नहीं करना चाहती है। हमेशा अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रखना चाहती है, अपने बच्चे को कष्ट नहीं दे सकती। अब ये बच्चा तो माँ के हाथ से खो गया, माँ के घर से चोरी हो गया। तो अब इसे तो हमेशा न दिन का खाना पता चल रहा है, न रात का खाना पता चल रहा है, कहाँ है यहाँ तक कि उसे नहीं पता चल रहा है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, तो ये जो माँ, जो बच्चा लेके चोरी करके गई थी, जो पहली माँ थी, जो निसंतान, अब यह किसी न किसी तरह से पता चल जाता है इस माँ को कि जो बच्चा चोरी मेरा हुआ था, कुछ दूर गांव में ही वह बच्चा है। अब यह माँ अपने बच्चे को लेने जाती है, तो अब जो पहली माँ थी, वो झगड़ा कर लेती है, कहती है कि बच्चा तुम्हारा कैसे है, यह बच्चा मेरा है। अब यह माँ अपने बच्चे के लिए बहुत तड़पती है, बहुत रोती है कि नहीं, ये बच्चा मेरा है, मुझे दे दीजिए। अब बात पहुंच जाती है पंचायत तक कि बच्चा मेरा है, माँ बोलती है, लेकिन पहली माँ उससे मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तो पंचायत कहती है कि ये तुम्हारा जो मसला है, यह कोर्ट जाएगा, तो वहीं पे इसका निर्णय होगा। अब ये कोर्ट तक यह मसला पहुंच जाता है। जब वहां पहुंच जाते हैं, तो जज साहब पहली माँ की जो दरख्वास्त थी वो सुनते हैं, फिर दूसरे माँ की जो दरख्वास्त थी वो सुनते हैं। फिर उन्हें ये निर्णय लेने में बहुत कठिन हो रहा है कि बच्चा है आखिर किसका। दोनों माएँ तो अपना अपना पक्ष रखी कि बच्चा मेरा है, वो कहती बच्चा मेरा है, तो आखिर वो बच्चा है किसका। अब यहाँ पे जो जज थे, उन्होंने चतुराई लगाई। अब ये चतुराई जब लगाई, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपका निर्णय हम कर नहीं सकते, तो आप एक काम कर लीजिए कि बच्चे को आधा कर दीजिए, आधा बच्चा आप रखिए, आधा बच्चा उनको दे दीजिए। तब यह बात सुन के जो बच्चे की असली माँ थी, वो कहती है, हे जज साहब, आप ऐसा कतई मत कीजिए, मैं बच्चे के बिना रह लूंगी, लेकिन बच्चे का दो टुकड़ा मत कीजिए। बच्चा कहीं भी रहे, सलामत रहे, उसे कष्ट ना मिले, मैं यही चाहती हूँ।
दूसरी माँ की तरफ से कोई आवाज नहीं आती। अब यह बात सुन जज की चतुराई उसे निर्णय लेने में जरा से भी कठिनाई नहीं करती है। अब वो कहता है पहली माँ से कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, बच्चा दे दो माँ को, अपनी असली माँ के पास जाना चाहिए। तब पहली माँ यह बात सुन के जज को कहती नहीं, बच्चा मेरा है। तो जज कहता है अगर तुम्हारा बच्चा होता तो क्या तुम ऐसा काटने के लिए छोड़ देती। आखिरकार जब पहली माँ जो चोरी की थी माँ बच्चे को बोलती है कि नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं कहती। तो जज का निर्णय हो गया, अभी बच्चा दे दीजिए। अब माँ जो वर्ड है आप जानते हैं कितना अनमोल है, कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती। चाहे उस अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा किसका भी हो, चाहे माँ कोई भी हो, चाहे वह एक जानवर की माँ हो, चाहे वो एक पंछी की या एक कीड़े की माँ हो, वो कभी भी अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकती। वो कहेगी कि मेरा बच्चा हमेशा सुखी रहे। कहीं कहीं आपने देखे होंगे कि एक बिच्छू है जो अपने बच्चों के बचाने के लिए अपनी खुद की जान निछावर कर देती है। तो ये माँ वर्ड ही बहुत बड़ा है कि जिसके पार भी भगवान नहीं जा सकते। ये दर्जा बहुत बड़ा है। साथ संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। सच्चाई हमेशा जीत जाती है, चाहे झूठ उस पर कितना भी आप रगड़ो, चाहे कितना भी उसके ऊपर चढ़ाओ, झूठ कभी भी सच्चाई को छिपा नहीं सकता है। साथ संगत जी, प्यार से कहिएगा धन निरंकार जी।